क्या दिग्विजय जी यही कारण है कि कांग्रेस हार रही है? एसआईआर के वजह से, वोट चोरी के वजह से, इलेक्शन कमीशन के साथ जो आपका आरोप है कि बीजेपी के साथ हाथ मिला के वो काम कर रहे हैं, इसके वजह से ही कांग्रेस हारी है? कोई और कारण नहीं है उसमें? और साहिल की सवाल को एक्सटेंड करते हुए, क्योंकि अमित शाह ने ये वजह भी बता दी कि कांग्रेस क्यों हार रही है। कल अमित शाह साहब ने कहा कि मैं बताता हूँ कांग्रेस क्यों हारी है, वोट चोरी की वजह से नहीं हारी है, पार्टी के नेतृत्व की वजह से। जो आपका पार्टी हाईकमांड है, जो आपके नेता हैं, और राहुल गांधी सामने ही बैठे थे, उनकी वजह से, पार्टी नेतृत्व की वजह से कांग्रेस चुनाव हार रही है। दिग्विजय जी, दो चीज़ें, आपने कुछ बात अलग कही है, उन्होंने कुछ बात अलग कही है। पहली बात तो ये है कि इस देश में लोकतंत्र होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आज देश के सामने सबसे बड़ा प्रश्न ये है, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लोकतंत्र के पक्ष में नहीं है। और यदि आप बुनियादी तौर पर आप देखेंगे तो कभी भी उन्होंने न संविधान को स्वीकार किया न लोकतंत्र को स्वीकार किया। एक और मुझे बताने की आवश्यकता नहीं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसको कि प्रधानमंत्री जी बिगेस्ट एनजीओ इन द वर्ल्ड कहते हैं, इट इज़ अ अनरजिस्टर्ड एनजीओ। क्या कोई देश में बिना रजिस्ट्रेशन के एनजीओ कोई काम कर सकता है क्या? 10 तरह के रूल उस पर आ जाएंगे, एफसीआरए आ जाएगा, दुनिया भर का झंझट आ जाएगा। लेकिन आरएसएस, जो कि शुद्ध रूप से देश के संविधान के, उनकी विचारधारा भारतीय संविधान के खिलाफ है, उस पर कोई नियम लागू नहीं होगा। अरे गुरु दक्षिणा उनकी गुरु पूर्णिमा पे पता नहीं कितना आती है, अरे वो किस खाते में जमा करते ही मालूम नहीं है। ये तक जब रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई भी गलती करता हो, नाथूराम गोडसे को कह दिया हमारा मेंबर नहीं है। अरे आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है, मेंबरशिप नहीं, तो मेंबरशिप कहाँ से हो जाएगी? तो इसलिए मेरा आपसे कहना है कि लोकतंत्र पर आज प्रश्न चिन्ह है, और यदि लोकतंत्र आप पक्ष में है तो निष्पक्ष चुनाव बुनियाद है सफल लोकतंत्र का। एक, अब मेरे दो ही बात है और मेरी दो ही मांग है। एक, राहुल गांधी जी ने जो कहा है कि मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट होना चाहिए। आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है। जब टेक्नोलॉजी का ज़माना है तो हमको वोटर लिस्ट ऐसी क्यों देते हो जिसको कि हम पढ़ ना पाएँ? ऐसी वोटर लिस्ट क्यों देते हो जिसकी हम शक्ल पहचान ना पाएँ? इसको अच्छी वोटर लिस्ट, क्या ये मेरा अधिकार नहीं है एक नागरिक के रूप में कि मुझे अच्छी वोटर लिस्ट दी जाए? मशीन रीडेबल में क्या दिक्कत है? अरे एक एक आदमी के 200 250 जगह वोट लिखे हुए हैं, और एक तो ब्राज़ीलियन कोई मॉडल का 25 जगह हरियाणा में नाम आ गया, उसका कहाँ से आ गया वोटर लिस्ट में? वो क्या कर, एसआईआर क्या कर रहे थे वो दुनिया भर की जनता? इसीलिए तो रिवीजन की जरूरत है ना। दूसरा वन, मैन्युपुलेटेड वोटर लिस्ट एंड मैन्युपुलेटेड ईवीएम। ये, और हमारे आपको वोट बैलेट पेपर से नहीं कराना, मत कराइए। अरे इतना तो मेरा हक बनता है कि जिसको मैंने वोट दिया है मुझे ये तो पता पड़े कि वोट वहाँ गया है कि नहीं गया है। तो इसलिए मेरी मांग तो केवल यही है, वन, आप मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट, और वीवीपैट स्लिप जब गिरती है डब्बे में, अरे हमको 7 सेकंड का दर्शन मत कराओ, हमें तो वीवीपैट स्लिप हाथ में दे दो, हम देख लेंगे और देख के डब्बे में डाल देंगे। लेकिन दिग्विजय जी, आपने जो कहा कि लोकतंत्र के लिए निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए, ये फिलोसॉफिकल बात है, ये पॉलिटिकल बात है, और ये बात फिलोसॉफिकल नहीं है, वास्तविकता बात है। देखिए, मुझे आपत्ति है नहीं, जब आप देखिए जो वास्तविकता को आप चैलेंज कर रहे हैं, क्या इसको आप प्रजातंत्र, यहाँ लोकतंत्र रहे कि नहीं रहे, फिलोसॉफिकल बात हो गई? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल गलत बात है। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन उसके साथ साथ चुनाव लड़ना ये भी तो एक प्रैक्टिकल बात होती है। आप किस तरीके से चुनाव लड़ते हो, किस तरीके से आप चुनाव में सत्ताधारी पार्टी का सामना करते हो? चुनाव की बुनियाद क्या है? चुनाव की बुनियाद क्या है? तो आपको लगता है बीजेपी सिर्फ झूठ से चुनाव जीत रही है? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं, अरे मैं नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं निष्पक्ष चुनाव के लिए 2 चीज आवश्यक है, सही वोटर लिस्ट, और मुझे भरोसा कि मैंने जहां वोट दिया वहां गिरा कि नहीं करा। ये बुनियाद है
क्या ये भी मुझे हमको नहीं मिलेगा क्या? बिल्कुल सही चाहिए आप चाहे जी मैं उसमें कौन हारता कौन जीतता ये विषय नहीं है। नहीं, मेरा सवाल आपसे ये है लोकतंत्र बचेगा नहीं बचेगा ये विषय है। बिल्कुल लोकतंत्र बचेगा और विपक्ष की उसमें भी बड़ी भूमिका होती है, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, और सरकार की भी ये जिम्मेदारी, उसमें भी कोई दो राय नहीं है, सारे गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस की भी ये जिम्मेदारी, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन मेरा सवाल ये कि जो मुद्दा आज की तारीख में बिहार में आपने सबसे बड़ा मुद्दा एक तरीके से बनाया था SIR का, सवाल इसमें यह है कि क्या आज की तारीख में कांग्रेस की हार का सबसे बड़ा कारण SIR है, चुनाव आयोग की में जो गड़बड़ियां जो आप आरोप लगा रहे हैं वो है, EVM है, क्या है, मतलब क्या यही सबसे बड़ा कारण? आपने मैं ख्याल आपने पूछा सवाल कि गृह मंत्री ने बोला कांग्रेस की हार की जिम्मेदारी नेतृत्व की है, ये बोला उन्होंने मेरे ख्याल। पार्टी ने हाँ, पार्टी नेतृत्व, ठीक है, उन्होंने बोला। सवाल दूसरा है, 2024 में जहाँ बीजेपी की 400 सीट आ रही थी 240 आई, उसकी जिम्मेदारी नड्डा जी की है या प्रधानमंत्री जी की है? अगर आप काउंटर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, हम तो सामूहिक हम लोग हारे जीते, जनता ने किया, तो जो 400 पार की बात करते थे वो 240 पे अटक गए, वो जिम्मेदारी किसकी है? प्रधानमंत्री की है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है भाजपा की? तो ये कहना बड़ा आसान है, तुम हार गए, तुम हार गए। हार जीत एक प्रक्रिया है, और जैसा दिग्विजय सिंह जी बोल रहे थे, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है हार जीत, हम पहले भी जीते हैं, पहले भी हारे हैं, लेकिन जिन मुद्दों पर, जिस वातावरण में, जिस निष्पक्षता से, विश्वास के साथ इस देश में जनता वोट डालना चाहती है, उस पर अगर सवाल उठता है तो उसका स्पष्टीकरण देना निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है। एक सेकेंड, आप लोग बार बार कहते हैं कि आपके बिहार के हार कारण क्या रहे, आप सवाल, बीजेपी लड़ी 101 सीटों के ऊपर और 92 सीट जीत गई हो, ऐसा स्ट्राइक रेट इस भारत के इतिहास में 2010 में हुआ है बिहार के भीतर ही। एक सेकंड 2010 में बिहार के भीतर ही उतना स्ट्राइक रेट बीजेपी को मिला है, जनता वो बहुत दल कम, यूनाइटेड को उस टाइम कम सीट लड़े थे वो, लेकिन एनडीए का स्ट्राइक रेट, मैं कह रहा हूं कि अगर चुनाव में हार जीत हो जाए कोई आम आदमी पार्टी का दिल्ली का स्ट्राइक रेट देखिए, 70 सीटें लड़कर 67 सीटें जीती थी। अरे भाई वो तो एक इतना नहीं, बट वोट शेयर देखो ना आप, वोट शेयर फर्क था, वोट शेयर जो है बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन स्ट्राइक रेट बहुत बढ़ गया। तो इतना कहना ठीक है भाई, हार जीत होती है, हम हार को स्वीकार करें। कौन कह रहा है कि हार को स्वीकार नहीं कर रहे हैं? हम जहाँ जीते वो भी स्वीकार कर रहे हैं और हार भी स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन मुद्दा ये है कि आज अगर ये सवाल देश के जहन में है तो इसका जवाब देने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। और माफ़ करिए, जिस उत्साह से, जिस कॉन्फिडेंस से, जिस न्यूट्रलिटी से इलेक्शन कमीशन को काम करते हुए दिखना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। सचिन, आपकी बात बिल्कुल सही है, अभी भी आप मेरे सवाल का जवाब ये नहीं मिल पाया, अगर संक्षेप में मिल जाए, क्योंकि मुझे आपको एक आंकड़े भी कुछ दिखाने हैं। क्या SIR चुनावी प्रक्रिया में धांधली यही एक कारण है कि जिसके वजह से आप विधानसभा के चुनाव हारे? क्या आपको हरियाणा की हार हो, या बिहार में RJD के साथ आपकी हार हो, महाराष्ट्र में जिस तरीके से हार हुई, क्या सिर्फ इसी के वजह से है, या आपको लगता है, क्या आपको लगता है कि और भी कुछ चीज़ें करनी चाहिए? मैं सर आपसे भी सवाल था वही, आपसे भी वही सवाल था। देखिए, बात यह है, यदि आप सही पूछें तो चुनाव की हार जीत में कई बातें सामने आती हैं। एक, मैंने अपनी बात तो कह दी, बुनियादी तौर पर निष्पक्ष चुनाव व्यवस्था आवश्यक है। उसके बाद कौन जीतता है कौन हारता है उसकी बात दूसरी है। देख, दूसरी बात यह है कि आज की जो लड़ाई है इतनी ज़्यादा नीचे तक चली गई है कि हर बूथ पे उस तरह का चुनाव होता है जिस तरह से नगर पालिका के वार्ड का चुनाव या ग्राम पंचायत का वार्ड का चुनाव हो रहा है। उसके लिए जो संगठन होना चाहिए वो मुझे स्वीकार करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, वो कांग्रेस के पास नहीं है, भाजपा के पास है, इसको मैं स्वीकार करूंगा। लेकिन बात वही नहीं है, जहाँ तक मैं तो यहाँ तक कहूँगा, हरियाणा की आप बात करते हैं, हमारी कमी रही, मैं तो स्वीकार करता हूँ, खुलेआम स्वीकार करता हूँ। हम 2 हरियाणा के संगठन चुनाव लड़ लिए, लेकिन हमारा संगठन नहीं था, लेकिन हमारी जो पार्टी में जो लीडरशिप थी भूपेंद्र हुड्डा जी की और शैलजा जी उनके साथ, उसकी वजह से बिना संगठन के भी हम लोग वी हैड ए क्लोज फाइट विद द बीजेपी। तो बात वही है, दोनों चीज़ें चाहिए, निष्पक्ष चुनाव और संगठन क्षमता और संगठन की शक्ति बूथ पर, ये दोनों आवश्यक है। ठीक है।